नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसने रिसेंटली अभी एक अच्छा खासा करेक्शन दिया और सब लोगों की हवा टाइट हो गई है। दूसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और आज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एंड में दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिसने एक बहुत ही अच्छे रिवर्सल ब्रेकआउट दिए है। इसमें से एक स्टॉक है जिसने ऑलमोस्ट 11 साल के बाद रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक ने ये हफ्ते में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया है। और दूसरा जो स्टॉक है ना, उसने एक गोल्डन रेशियो के एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बेसिस पे एक स्टॉक मुझे पसंद आया है, जो सेक्टर भी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आई, खास करके एक दिन में तो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही हैवी सेलिंग आ गई थी। अब देखो, मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइनली एक बात बताऊंगा कि ये सेलिंग है ना, सब लोगों को ऐसा था कि ये सेलिंग आने वाली है, क्योंकि मार्केट, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 18,838 के बॉटम से ऑलमोस्ट टॉप तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मार्केट ने 15% तक का रैली दे दिया था। और अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे ना, तो 14-50% बैंक निफ्टी भी चल गया था। अब क्या होता है, इतना रैली लेने के बाद मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट होता है तो सब लोग है ना ये सवाल पूछने लगते हैं कि अरे मार्केट में क्या हुआ, क्यों नीचे गिर रहा है मार्केट, क्या रीज़न है मार्केट का नीचे गिरने का। बहुत सारे लोगों ने तो रीज़न देना भी शुरू कर दिया, बहुत सारे चैनल वाले लोगों ने तो वीडियो भी बना लिया कि मार्केट में आ गया करेक्शन, अब क्या करें। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कुछ रिट्रेसमेंट बताए थे मार्केट के, वहाँ पे मार्केट आएगा तो हमें देखना है। अब देखो, बहुत सारे लोग ने बोला कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया, उस वजह से मार्केट गिरा है। कुछ हमारे इंडिया में एक नया अलायंस हुआ है, बहुत सारी पार्टीज मिलके एक पार्टी बनाई है, उसके वजह से हुआ है। और बहुत सारे रीज़न थे। एक तो ऐसा फ़नी रीज़न था ना, जो मैं आप लोगों को बोलना भी नहीं चाहता। बट अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मार्केट जब बुल होता है ना, तो थोड़े बहुत करेक्शन मार्केट में आते हैं। वो करेक्शन को हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना चाहिए। अगर आप पोजीशन साइजिंग में बहुत ज़्यादा लीवरेज लेते हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। और मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा यही बात बोलता हूँ कि पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा अगर मार्केट गिरता है तो भी। तो देखो, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ट में कि मार्केट क्या लग रहा है। अभी आप लोग जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम तो अभी निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट रिजेक्ट हुआ, मतलब मार्केट नीचे गिरा था पर वापस से ऊपर आ गया है। अभी देखो, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था वो मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा कि आप लोगों को मार्केट की जो रैली हुई है, जहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक, आप लोगों को रिट्रेसमेंट लगाना चाहिए। और देखो, रिसेंटली जो मार्केट ने लो मारा था ना ऑन 21 दिसंबर, वो हमारा 23.60% रिट्रेसमेंट था। अब ये 23.60% रिट्रेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होता है, बट मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल दिया है। अगर मार्केट 38.20% रिट्रेसमेंट के पास आता है तो ज़्यादा बेटर है, और 50% के पास आ गया तो बहुत अच्छा ही होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 38.20% रिट्रेसमेंट पे आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक टाइम के लिए मैं ये वाले रिट्रेसमेंट हटा देता हूँ और आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने है ना, यहाँ पे एक गैप अप किया था। अब ये गैप जो है ना, ये सिर्फ डेली में नहीं है, आप अगर देखोगे तो ये गैप वीकली में भी आप लोगों को क्लियरली विजिबल रहेगा। तो मैं मार्केट में तब तक मतलब चिंतित नहीं होऊंगा, या मैं मार्केट में तब तक नहीं डरूंगा जब तक वीकली का ये जो गैप है वो पूरा कवर नहीं हो जाता है। तब तक आप लोगों को भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बुल रन है, मार्केट अभी भी बुल्स के कंट्रोल में ही है। अगर ये गैप के ऊपर मार्केट है तो हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये निफ्टी के बारे में मेरा एनालिसिस है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो देखो, बैंक निफ्टी में भी मैं पहले ये सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ जो मैंने पहले किए थे। बैंक निफ्टी भी मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, और गैप के पहले आप अगर ध्यान दोगे तो गैप के पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई भी है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को रिट्रेसमेंट लेवल निकाल के बताए थे। ये वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो निफ्टी का फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल था बैंक निफ्टी का, वो था 46,774, ऑलमोस्ट वहाँ तक आई थी। और जो अगर आप देखोगे ना तो 38.20% रिट्रेसमेंट 45,883 है। पर अगर हम ये रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं
और अगर हम ये प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट जब तक ये गैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में है वीकली टाइम फ्रेम में, तब तक मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं होगी। अभी देखो, आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ। समझो आपने कोई स्टॉक को 100 रुपीज़ में खरीदा था, बुल मार्केट में वो शेयर का प्राइस होगा 150 170। अभी आप तो भगवान नहीं हो कि आप उसको 170 या 180 में बेचोगे, आपको पता नहीं है टॉप कहाँ पे आता है, बॉटम कहाँ पे आता है। बट अगर आप वो स्टॉक को 150 या 140 के आसपास भी बेचोगे ना, तो भी आप गेन में ही रहोगे। बट सब लोग ये नहीं समझते, सब लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। देखो, टॉप और बॉटम को कोई भी नहीं पकड़ सकता है, बट आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। और वो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, जैसे कभी कभी ये भी होता है कि वीकली कोई बड़ा स्विंग लो ब्रेक हो गया, या जैसे ये गैप वाला एग्जाम्पल है वैसा। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये गैप है मार्केट में, तब तक मुझे मार्केट को लेकर कोई चिंता नहीं है। अगर हम लोग लास्ट वीक की सेक्टर्स के बारे में बात करें ना, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि लास्ट वीक में कुछ ज़्यादा खास सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया है। एफएमसीजी सेक्टर ने परफॉर्म किया है, ऑयल एंड गैस ने परफॉर्म किया है, फार्मा, सीपीएसई और ये सारे सेक्टर ने परफॉर्म किया है। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब हुआ है वो पीएसयू बैंक सेक्टर है। मतलब आप यहाँ पे देखो, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो फ्राइडे के दिन जब भी मार्केट था, तभी रियलिटी और आईटी सेक्टर ऊपर था, और ये जो फाइनेंशियल सर्विस, प्राइवेट बैंक और पीएसयू ये नीचे थे। इसी के कारण अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाओगे ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो फ्राइडे के चार्ट में आप लोगों को देखने मिलेगा निफ्टी पॉजिटिव था और ऊपर था, और बैंक निफ्टी नेगेटिव था। तो निफ्टी को पॉजिटिव रखने के पीछे का जो रीज़न था वो आईटी स्टॉक्स ही थे। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक 2024 का रोड मैप भी बताया था, तो वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आईटी स्टॉक्स फिलहाल अच्छा कर रहे हैं। अभी देखो, अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने लास्ट वीक में पूरा सेल ही किया है। बट अगर हम लोग उसके नंबर्स की बात करें तो नंबर इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे कंपेयर टू जितना उन्होंने लास्ट टू लास्ट वीक में बाइंग किया था। अगर मैं पूरे दिसंबर महीने की बात करूँ ना, तो एफआईएस नेट अभी तक बाइंग में ही है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये वीक में डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे गिरा है, 101.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग ये वीक में इंडिया विक्स की बात करें तो वो 13.70 के पास है। इंडिया विक्स बेसिकली फियर के लिए एक इंडिकेशन होता है, तो जब तक ये 15-16 के नीचे है तब तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 18, 17, 20 हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। एज ऑफ नाउ ये ठीक है। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $74-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी ठीक है। अगर मैं यूएसडी INR की बात करूँ तो ये 83.17 के आसपास, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं अदर फैक्टर की बात करूँ ना, तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है जिससे हमें मार्केट को लेकर डरना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है वो एक नॉर्मल करेक्शन है, जो एक अच्छी रैली के बाद एक्सपेक्टेड था, और अभी हम लोगों को वो देखने मिल रहा है। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ है ना 2 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो याद दिलाता हूँ। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 14 मई 2023 को, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। वो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ है ना टाटा एलेक्सी शेयर किया था 7078 के आसपास, और अभी वो ट्रेड कर रहा है 9000 के आसपास। 9200 का हाई भी मारा था। बट मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ? क्या मुझे आप लोगों को ये बताना है कि मैंने आप लोगों को वो स्टॉक बताया था अभी ये ऊपर है? नहीं, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो में मैंने आप लोगों को टाटा एलेक्सी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो सेम कॉन्सेप्ट आज एक दूसरे स्टॉक में अप्लाई होने वाला है। और मैंने आप लोगों को वो वीडियो में ये भी बताया था कि मैं आप लोगों को कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये चीज़ आप नेक्स्ट टाइम किसी स्टॉक में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको सेम सेटअप मिला तो। एंड लकीली आज हम लोगों को एक सेम सेटअप मिला है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम लोग आज के हमारे पहले स्टॉक पे जाते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है हिंद कॉपर। अभी हिंद कॉपर का आप लोग जो अभी चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना, उसके लिए मैं पहले वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्टॉक ने जब भी मार्केट में लिस्टिंग की थी ना 2010 में, तब से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 666 से ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ट्रेड कर रहा था। फिर इसने 2013 में एक लो मारा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक एक बहुत ही बड़े साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गया था। अगर हम लोग ये ईयर की कैलकुलेट करें तो 2011, 12 और 13 से अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 11-12 साल का ये स्टॉक ने डाउन साइड में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेट किया। अभी अगर आप इसमें वॉल्यूम ऐड करोगे तो आप लोग देखोगे कि पिछले 2 साल से ये स्टॉक में बहुत ही अच्छे हाई वॉल्यूम हो रहे हैं। और अगर आप अभी यहाँ पे रिसेंटली देखोगे तो ये स्टॉक ने अपना एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है
जो है 196 का। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ये स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस जोन था ना, वो था 187 से लेके 197 तक का। मैं राउंड फिगर आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप अभी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक ने अभी ये वीक में बहुत ही स्ट्रांगली ये ब्रेकआउट को ब्रेक किया है। और आप अगर इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो वो भी बहुत स्ट्रांग था, अगर आप इसमें वॉल्यूम देखोगे तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये तो चीज़ पॉजिटिव है ही है। बट अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक हमें यहाँ पे एक बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखोगे ना, तो ये स्टॉक का जो एक पहले यहाँ पे सपोर्ट था, आप यहाँ पे देखो, और वो सपोर्ट को ये बहुत ही बड़े रेड कैंडल ने नवंबर 2012 में ब्रेक किया था। अब हम लोग फिर से वही जो सपोर्ट है, जो अभी रेजिस्टेंस था, अभी हम लोग उसके फिर से ऊपर आ गए हैं। ये स्टॉक का अभी ब्रेकआउट हुआ है 196 के आसपास, 197 के आसपास। अभी ये 226 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो या आप लोगों को इंटरेस्ट है ये स्टॉक के अंदर, तो जब ये स्टॉक वापस से अपने ये लेवल के पास आता है ना, तो ये एरिया के पास आप ये स्टॉक को परचेस कर सकते हो आने वाले टाइम में। और इसका जो अपसाइड टारगेट पोटेंशियल है, देखो सबसे पहला तो यही एक क्लियर रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है जो 322 का है, और इसके ऊपर भी अगर ये गया तो 464 तक जा सकता है। बट आप ये स्टॉक पे ध्यान दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल ब्रेकआउट हो रहा है 11-12 साल के बाद। प्राइस भी अच्छा है और वॉल्यूम भी इसमें स्ट्रांग है, तो आप लोग ये स्टॉक में ध्यान रख सकते हो। अभी जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक बहुत ही एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक गोल्डन रेशियो होता है, उसके बेसिस पे मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है। एवरी टाइम मैं आप लोगों के साथ है ना ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक शेयर करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। बट मार्केट में स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है और बहुत सारे चीज़ों के बेसिस पे आप बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। उसमें से एक है आज का हमारा स्टॉक पिक। अभी ये स्टॉक का नाम है विप्रो लिमिटेड। अभी देखो मैंने आप लोगों के साथ है ना लास्ट वीक में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को 2 सेक्टर बताए थे जो मुझे 2024 में अच्छे लग रहे हैं। तो उसमें से एक सेक्टर आईटी सेक्टर था, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देखिए जाके, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सेकंड सेक्टर कौन सा था। तो एक तो चीज़ क्लियर है कि 2024 के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिस पे मेरा एक व्यू बनता है कि आने वाले साल में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसी सेक्टर में से अगर मुझे एक अच्छा स्टॉक मिलता है तो मेरे लिए और अच्छी बात हो जाती है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए मैं ये स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है। ये स्टॉक है ना 159 से नॉन स्टॉप ये स्टॉक ऑलमोस्ट 740 तक चला था। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाते हो ना, तो आप लोगों को है ना एक यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होता है ना, उसे गोल्डन रेशियो बोलते हैं। जो 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बीच का सपोर्ट होता है उसको बहुत सारी बार यहाँ से स्टॉक 100%, मतलब इतना देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक के सपोर्ट लेवल के पास से रिवर्स होता है। और वो लेवल कौन सा होता है? 61.80% रिट्रेसमेंट और 50% रिट्रेसमेंट। ये लेवल के पास से स्टॉक्स को बहुत बार रिवर्स होते हुए देखा है। अब आप देखो ये स्टॉक ने अपने टॉप से यहाँ तक लो बनाया, थोड़े टाइम के लिए ये नीचे गया, बट अगेन अभी इसने ये जो अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रेशियो है ना, वहाँ से ये स्टॉक ने फिर से अभी एक ब्रेकआउट दिया है। अभी मैं फिब रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से एक बार। अभी हम लोग सिर्फ प्राइस को एनालिसिस करेंगे क्योंकि हमने फिब रिट्रेसमेंट को इसलिए लगाया था कि कॉन्सेप्ट क्या था और हमने ये स्टॉक को सिलेक्ट क्यों किया है। अभी आप लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और अभी आप लोगों को मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ ना वो ये है कि देखो इसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, मतलब गोल्डन रेशियो में तो इसने सपोर्ट लिया ही लिया, बट अभी वो गोल्डन रेशियो पे इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। उसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 445। अभी ये स्टॉक 462 के आसपास चल रहा है। अभी हम लोग मंथली से ये चार्ट को वीकली में शिफ्ट करते हैं, और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा और यहाँ पे इसने बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन किया, और फाइनली वो कंसोलिडेशन को अभी इसने ब्रेक कर दिया है जो 445 लेवल था। और ये कंसोलिडेशन लेवल कोई नॉर्मल कंसोलिडेशन लेवल नहीं था, ये गोल्डन रेशियो पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये चीज़ ये स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। और अगर आप अभी यहाँ पे ना ध्यान दोगे तो ये स्टॉक अभी 462 के आसपास चल रहा है। इसका जो पहला टारगेट है जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वो 610 बनता है, और उसके बाद ये स्टॉक शायद ऑल टाइम हाई भी मार सकता है। पर देखिए अगर ये स्टॉक ने फिर से 370 या 380 लेवल ब्रेक कर दिया
तो ये जो हमारा ट्रेड सेटअप है ना वो फेल हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ये स्टॉक मुझे एक गोल्डन स्टॉक लगता है जो आप लोगों को मुझे बताना था। और ये कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों के लिए नया नहीं है। मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि 14 मई 2023 को भी मैंने आप लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट के साथ ही एक दूसरा स्टॉक शेयर किया था, और आज मैं आप लोगों के साथ कोई दूसरा स्टॉक शेयर कर रहा हूँ विद द सेम कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार अच्छे से मेथड को या प्रोसेस को समझ लोगे ना, तो आप लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि भाई मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी चीज़ें करनी है तो अपना एनालिसिस ज़रूर करना, उसके बाद ही कोई भी बाइंग या सेलिंग करना। मैं आप लोगों को एवरी टाइम ये बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन के बेसिस से आप अच्छी स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को टाइम फ्रेम बदलना है। जैसे आप टाइम फ्रेम बदल दोगे वैसे आप लोगों का ट्रेडिंग का जो टाइम है वो भी बदल जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आप लोगों को अगर मेरे साथ ऐसे एनालिसिस के बारे में और भी ज़्यादा सीखना है या और भी प्राइस एक्शन के बारे में समझना है, तो आप हमारा 1 ईयर का एक प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम मैंने स्टॉक बॉक्स रखा है। वो प्रोग्राम में क्या होता है ना, बेसिकली मैं आप लोगों के साथ मेरा पहले मेथड समझाता हूँ कि भाई मैं कौन से बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेड करता हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा मेथड क्या है। 4-5 हज़ार स्टॉक में से हम लोगों को कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और जैसे जो आज मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, अगर ऐसे लाइव कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। और ये 1 ईयर का प्रोग्राम इसलिए है ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैं एक चीज़ सिखा दूंगा 2-3 दिन में और आप लोगों को समझ लोगे और फिर उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो अगर आप मेरे साथ पूरा 1 साल रहते हो तो हम लोग मंथली 2 या 3 बार हम लोग ऐसे सपोर्ट सेशन करते हैं जिसमें हम लोग पूरे मार्केट में हम लोग पूरा स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। तो ये अगर आप लोगों को हमारा 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है ना, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। और न्यू ईयर की वजह से अभी हमने वहाँ पे 10% डिस्काउंट रखा है, जिसका कूपन कोड है 2024। तो आप ये कूपन कोड यूज़ करके उसमें 10% डिस्काउंट ले सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। और बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ आज 2 बहुत ही अच्छे रिवर्सल स्टॉक शेयर कर दिए। उसमें से एक तो मैंने आप लोगों को गोल्डन रेशियो के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी समझाया है। तो आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो में कुछ भी वैल्यू मिलती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मतलब आप जब भी लाइक करते हो तो मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ वैल्यूएबल नॉलेज था तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, उससे भी मुझे मतलब एक अच्छा मिलेगा और फ्रेंड का भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।